सोचिए, नौकरी छोड़ते वक्त बस एक शब्द और किसी की जिंदगी भर की बचत पर सवालिया निशान लग जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम एक ऐसे ही मामले की पड़ताल करने वाले हैं जहां इस्तीफा और रिटायरमेंट के बीच का छोटा सा फर्क एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा वित्तीय सवाल बन गया। तो सवाल वही, क्या वाकई एक मामूली सा शब्द किसी के फाइनेंशियल फ्यूचर का फैसला कर सकता है? ये वो पॉइंट है जहां कानून, किसी की पर्सनल लाइफ और पैसों से जुड़े बड़े फैसले आमने सामने आ जाते हैं। चलिए इस पूरे मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है एक असली अदालती मामले से। कहानी सिर्फ एक खत की है। देखने में तो बिल्कुल मामूली सा, लेकिन उसके नतीजे इतने गंभीर थे कि शायद लिखने वाले ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ये कहानी है अशोक कुमार डाबास की। दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन में बस कंडक्टर थे और जानते हैं, लगभग 30 साल की सर्विस सिर्फ एक शब्द पर आकर अटक गई। और उस एक शब्द ने उनके रिटायरमेंट के सारे सपनों पर, आप कह सकते हैं, पानी फेर दिया। तो चलिए इस केस के तह तक चलते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर बात इस मोड़ तक पहुंची कैसे। हमें श्री डाबास के करियर के पूरे सफर पर एक नजर डालनी होगी। तो देखिए, कहानी कुछ इस तरह है। साल था 1985 जब श्री डाबास के नौकरी लगी। फिर 1992 में उन्होंने नई पेंशन स्कीम को चुना। सब ठीक चल रहा था। और फिर लगभग 30 साल की नौकरी के बाद 2014 में उन्होंने पारिवारिक वजहों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। पर असली ट्विस्ट तो एक साल बाद आया। 2015 में उन्हें एक जोर का झटका लगा जब उन्हें बताया गया कि भाई आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। और बस यहीं से शुरू हो गई असली कानूनी लड़ाई। एक तरफ थे अशोक डाबास और दूसरी तरफ उनकी कंपनी। नौकरी छोड़ने का वाकया तो एक ही था, लेकिन दोनों के पास इसे सुनाने के लिए अपनी अपनी बिल्कुल अलग अलग कहानी थी। तो देखिए, डाबा साहब की तरफ से दलील ये थी कि भाई खत लिखने का इरादा तो रिटायरमेंट का ही था, बस गलती से शब्द इस्तीफा लिख दिया गया। उनके वकील ने कहा कि 30 साल की सर्विस के बाद पेंशन रोक देना ये तो बहुत ही कठोर सजा है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा इन्होंने इस्तीफा दिया है और नियम बिल्कुल साफ हैं। इस्तीफे का मतलब है पिछली सारी सर्विस जब्त। और जानते हैं, कंपनी का पूरा केस सिर्फ एक नियम पर टिका हुआ था। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 का रूल नंबर 26। और यह रूल एकदम साफ साफ कहता है कि अगर किसी ने इस्तीफा दिया तो उसकी पिछली पूरी सर्विस जब्त हो जाएगी। बस बात खत्म। मामले को और भी मजबूत करने के लिए कंपनी ने कोर्ट में श्री डाबास का सर्विस रिकॉर्ड भी सामने रख दिया। इस रिकॉर्ड में यह दिखाया गया कि नौकरी के दौरान उन्हें 5 बार सस्पेंड किया गया था, 9 बार वार्निंग दी गई थी और 7 बार छोटी बड़ी सजा भी मिली थी। तो भाई सालों तक ये कानूनी लड़ाई चली और आखिरकार मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया ना, वो बहुत ही दिलचस्प था, जिसमें बहुत बारीक लेकिन जरूरी बातों का जिक्र था। देखिए, कोर्ट ने अपने फैसले को 3 हिस्सों में बांटा। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की। कोर्ट ने कहा कि रूल 26 के हिसाब से इस्तीफा का मतलब है सर्विस का जब्त हो जाना, तो पेंशन तो नहीं मिल सकती। लेकिन दूसरा पॉइंट था ग्रेच्युटी का, और यहां कहानी में एक ट्विस्ट आया। कोर्ट ने कहा कि ग्रेच्युटी तो देनी पड़ेगी। और तीसरा, लीव एनकैशमेंट, मतलब जो बची हुई छुट्टियां थी उनका पैसा भी देने का ऑर्डर दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ? पेंशन नहीं पर ग्रेच्युटी हाँ। तो देखिए, इसका जवाब यह है कि पेंशन और ग्रेच्युटी दोनों के लिए कानून अलग अलग हैं। पेंशन वाले नियम तो कहते हैं कि इस्तीफा दिया तो सर्विस गई, लेकिन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 वो साफ साफ कहता है कि ग्रेच्युटी तो रिटायरमेंट और इस्तीफा दोनों ही सूरतों में देनी होगी। कानून के इसी छोटे से लेकिन बहुत जरूरी फर्क ने श्री डाबास को थोड़ी फाइनेंशियल राहत दे दी। तो इस पूरे मामले से हम सब के लिए और खास तौर पर हर नौकरी पेशा इंसान के लिए क्या सबक मिलता है? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे बड़ा और सबसे सीधा सबक तो यही है, शब्द बहुत मायने रखते हैं। जब भी कोई अपनी नौकरी छोड़ता है तो इस्तीफा और स्वैच्छिक रिटायरमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि दोनों के फाइनेंशियल नतीजों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो इस पूरे मामले से कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात कि पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे अलग अलग फायदों के लिए अलग अलग कानून हो सकते हैं। दूसरी बात, कंपनी के जो सर्विस रूल्स होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं, उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तीसरी,
इस्तीफा और रिटायरमेंट के बीच का फर्क सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फर्क है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कानून की नज़र में अगर नियम साफ साफ लिखा है तो फिर किसी के इरादे या नीयत की कोई खास अहमियत नहीं रह जाती। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के लगभग 30 साल किसी एक कंपनी को देता है, तो क्या कानून की बारीकियों और इंसान की परिस्थितियों के बीच एक बैलेंस नहीं होना चाहिए? क्या सिर्फ एक शब्द को ये हक मिलना चाहिए कि वो किसी के पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर पर अपना फैसला सुना दें? इस पर सोचना तो बनता है।